तो उसका एकदम सांसें रुक गया, तो जा पकड़ा ली तो चलिए वो बैठिए आप लोग। अब इससे पहले क्लास में हम क्या बताए थे जी? चुनाव आयोग वगैरह बता दिया था। निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग। लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है चुनाव, लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी। देखिए लोकतंत्र में हम चुनाव जो करते हैं वो हम लोग की भी गलती, हम लोग किसको चुन के भेजते हैं वो हम लोग डिसाइड करते हैं। हम खराब चुन के भेज देते हैं, उसका 5 साल गरियाते रहते हैं, ठीक काम नहीं कर रहा है, ठीक काम नहीं कर। हम जिस चीज के लिए उनके भेजे थे वो काम हो जाता है। आज दरोगा बैच स्टार्ट होने वाला, कल ना होगा, कल शाम को 6 से 9, शुरुआत में 6 से 8, फिर 6 से 9 हो जाएगा, ठीक है। और क्यूज क्लास को दूसरे हॉल में भेजेंगे, ठीक है। अब कल हम लोग देखेंगे शाम को कितने बजे से? 6 से 8 में देखेंगे। आगे बढ़े। देखिए लोकतंत्र में इलेक्शन का सारा सिस्टम बता दिए थे। इलेक्शन की सारी जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट में किसकी होती है? डीएम। डीएम अपने नीचे किसको रखता है? रिटर्निंग ऑफिसर। रिटर्निंग ऑफिसर। बूथ इंचार्ज कौन होता है? प्रेजाइडिंग ऑफिसर। अब मशीन का इंचार्ज कौन होता है? पोलिंग ऑफिसर। अब पर्चवा बांटता है पोलिंग एजेंट। पोलिंग एजेंट, समझ में आ गया? इसमें ये 2 पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा झोल यहीं से हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ गया? ले जाने में गाड़ी ये बदल देगा। जैसे देखिए कोई, जैसे कोई जिला, इतना बड़ा सा जिला है, अब इतने बड़े जिले को डीएम अकेले तो संभालेगा नहीं। इसको हम, इसने दे दिया 4 ठो आरओ को। किसे दे दिया? आरओ को दे दिया। रिटर्निंग ऑफिसर कितना बना दिया उसने? 4। अभी 4 बना दिया। अब इस रिटर्निंग ऑफिसर अब अपने नीचे क्या बनाएगा? हाँ, प्रेजाइडिंग ऑफिसर। अब ये सब क्या बनाएगा? पीओ, प्रेजाइडिंग ऑफिसर। प्रेजाइडिंग ऑफिसर, इसके नीचे कोई ऑफिसर नहीं होता है, मतलब पोलिंग ऑफिसर होगा, फिर वो उतना बड़ा उसका पावर नहीं होता। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब वो एक और को मशीन लेके बैठल रहेगा पोलिंग ऑफिसर। अब बाहर, गेट के बाहर कौन रहेगा? पोलिंग एजेंट। कितना रुपया मिला तुमको? 1500। हाँ, घर का थे? कौन चुनाव में उठे थे? किस चीज के इलेक्शन में उठे थे? अच्छा, जीत गए? अरे इसके यहाँ जीत गए, तुम्हारे यहाँ हार गए। चलिए अब ध्यान से देखते हैं। इसके नीचे कौन होते हैं? पोलिंग एजेंट। पोलिंग ऑफिसर जो होता है, ये तो पोलिंग ऑफिसर, ये तो प्रेजाइडिंग ऑफिसर हो। प्रेजाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर प्रेजाइडिंग ऑफिसर को क्या देगा? बक्सा। अब पूरा बक्सा कौन ले जाएगा? आरओ। इसका पूरा बक्सा आरओ, इस सब का पूरा बक्सा आरओ, और ये सारा बक्सा ले जाके डीएम। कहां पे? डीएम। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब बक्सवा में पता चला जा रहा है तुम पहले से वो ट्रक भर के रखल है। ई बक्सा कहीं और, ई ट्रक कहीं और गया, दूसरा ट्रक कहीं और गया। जैसे ये पूरा एक ट्रक पे लोड होगा, आरओ उसके इंचार्ज होंगे, और ये लेके जाएंगे कहां पे? यहाँ पे। ऐसा भी हो सकता है ना, इधर से कोई दूसरी गाड़ी लेके चल जाए। ये सबसे खतरनाक चीज होता है। इस समय मीडिया को रखना होता है, मीडिया रहती है उस समय जो वो रहते हैं ना, इसमें और भी सुधार की जरूरत होती है। निर्वाचन आयोग सुधार कर देगा कि जो जो लोग इलेक्शन में खड़े हुए हैं, अपना अपना प्रतिनिधि, पोलिंग एजेंट जो है, पोलिंग एजेंट, उसको पीछे मोटरसाइकिल से लगा दो कि गाड़ी जा रही है, जा रही है, जा रही है, स्ट्रांग रूम में घुस जाएगी तो हट जाना यहाँ पे। देखिए इलेक्शन जो होता है ना, कि जीतने के बाद वो जीतने वाली पार्टी का अलग रुख होता है, हारने वाली का अलग हो जाता है। लेकिन इस पर होना चाहिए, इस पर आगे भी व्यवस्था है। मशीन कैसे काम करता है उसको हम अभी समझा देंगे आप लोग को। यह तो समझ में आ गया कौन कौन ऑफिसर होते हैं। जब हम ईवीएम मशीन पे वोट डालते हैं ना, तो ईवीएम मशीन में मेमोरी नहीं होती है, साइड में लगाई जाती है मशीन में। यहाँ पर ऐसे एक हो गया ईवीएम मशीन, ठीक है। एक तो यहाँ पर इधर इधर बटन रहेगा, इधर क्या रहेगा? बटन। यहाँ सारी पार्टी का नाम रहेगा। हाँ, चुनाव चिन्ह क्या रहेगा? चुनाव चिन्ह।
समझ में आ गया? जैसे इस पे बटन दबाएंगे ठीक से बोलेगा। एक होता है मेमोरी यूनिट, इसमें सेव हो जाएगा। आपने किसको वोट दिया, यहां पर मान के चलिए यहां पर आपने किसी को भी वोट दे दिया, यहां पर हाँ बेहया छाप, अब आपने जो दिया बेहया छाप को, यहां वोट डाले, उसमें वो सेव हो गया। पहले धांधली ये होती थी कि हम कोनो बटनिया दाब रहे हैं, वोटवा कहीं और चल जा रहा है। अभी इसमें वीवीपैट एक मशीन जोड़ दिया गया है, वीवीपैट। आप किसको वोट दिए हैं वो यहां से इलेक्ट्रॉनिक सेव हो जाएगा, और यहां आपको स्क्रीन पे उसका पर्चा दिख जाएगा कि आपने किसको वोट दिया, और ये पर्चा वापस ये लपेट के रख लेगा। ठीक है, इन केस अगर आपको लगता है कि चुनाव में धांधली हुई है तो आप कंप्लेन कीजिए कि हमको लगता है ई वाले बूथ से धांधली हुई है। तो धांधली में चेक किया जाएगा कि इसमें कितना वोट पाया गया है, जितना इसमें होना चाहिए उतना ही रसीद होना चाहिए, उतना ही रसीद होना चाहिए। और रसीद फर्जी कैसे होगा कि वोट डालने वाले को दिखता है वहां सामने में, ऐसे लपेट के वापस चला जाता है, 4 सेकंड के लिए रुकता है। आपने किसको वोट दिया है, बेहया छाप, वहां बेहया का फूल बना रहेगा। समझ में आ गया कि नहीं? अब देख लीजिए, हाँ बेहया छाप हो गया, वो लपेट के वापस लेके चला जाएगा। अब यहां वोट दिखा रहा है, इस मशीन में दिखा रहा है, मान के चलिए 3340 वोट, तो इसमें रसीद कितना होना चाहिए, 3340। इसमें दिखा रहा है कि उम्मीदवार ए को इतना, बी को इतना, सी को इतना, सेम रसीद भी होना चाहिए ए और बी और सी को। तो चुनाव में बहुत सारी चीजों को सुधार किया जा रहा है। सुधार एक निरंतर प्रक्रिया है, इससे अच्छी भी सुधार हो सकती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े। तो चुनाव आप समझ गए कौन कौन अधिकारी लोग चुनाव कराते हैं। मेन अधिकारी सबसे ऊपर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, रिटर्निंग ऑफिसर, प्रेजाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर, पोलिंग एजेंट, पोलिंग एजेंट। हो गया? वीवीपैट वगैरह यूज होता है, अभी आगे समझाएंगे। वो M3 मॉडल उसका यूज हो रहा है, उसका एडवांस वर्जन है। बीपीएससी पूछा भी था, वर्तमान में वीवीपैट जो यूज हो रहा है उसका कौन सा वर्जन हो रहा है, M3 उसका मॉडल नंबर है, वो यूज हो रहा है। अभी उसको आगे समझाएंगे। देखिए, चुनाव तो ये हो गया। चुनाव कई टाइप के होंगे। एक 5 साल पे जो चुनाव होता है उसे कहते हैं आम चुनाव, जनरल इलेक्शन। नहीं बोलते आम बोलचाल की भाषा में, आम का मतलब होता है जनरली जो होता है, नहीं जनरल जो होता है नहीं बोलते। अरे आम बोलचाल की भाषा में लोग ऐसे बोल जाते हैं। तो आम चुनाव यानी जनरल इलेक्शन 5 सालों पर होते हैं। कितने सालों पर? 5 सालों। बीच में अगर सरकार भंग हो गई, बहुमत खो गया, दोबारा इलेक्शन होना हो तो उसे कहते हैं मध्यवर्ती चुनाव, मिड टर्म इलेक्शन। तो पहला कौन सा हो गया? जनरल इलेक्शन, जनरल इलेक्शन, अंग्रेजी में आम चुनाव। अरे वही यार, आम चुनाव। आप लोग की तरह मेरा दिमाग एकदम यंग थोड़ी है। मिड टर्म इलेक्शन, मिड टर्म इलेक्शन मध्यवर्ती चुनाव। ये तब होता है जब सरकार गिर जाती है तब, और सरकार एक ही साथ पे गिरेगी जब बहुमत खत्म हो जाए, बहुमत खत्म हो जाए। जैसे लोकसभा में, जैसे लोकसभा में 273 सीटें हैं, अगर किसी पार्टी के पास 273 से भी कम हो गई तो क्या हो जाएगा? मध्यवर्ती चुनाव। क्या हो जाता है? मध्यवर्ती चुनाव। तो मध्यवर्ती चुनाव आम चुनाव की तरह ही होता है, पूरा भयानक लफड़ा होता है, फिर नया शुरू से क्या होता है? चुनाव कराया जाता है। अब एक होता है बाई इलेक्शन। बाई इलेक्शन को बोलते हैं हम लोग उपचुनाव। बाई इलेक्शन या उपचुनाव, बाई पोल या बाई इलेक्शन, बाई इलेक्शन, उपचुनाव। उपचुनाव, अगर कोई एक आदमी मर गया तो उसके जगह क्या होता है? उपचुनाव। अगर कोई एक आदमी मर गया जीता हुआ तो उसके जगह पे, तो ऐसे देखा जाता है कि जैसे मान के चलिए कोई एक आदमी बिहार से किसी का देहांत हो गया या फिर झारखंड से हो गया, तो एक आध सीट के लिए जो इलेक्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं? उपचुनाव। हाँ, उपचुनाव। तो कोरोना में क्या, बिहार में ना विधानसभा का चुनाव हुआ 2020 में, और उसके बाद वो लग गया कोरोना, उसी समय कई आदमी का कोरोना में मृत्यु हो गया, तो उनके जगह जो इलेक्शन हुआ तो क्या था? उपचुनाव। तो 4 को एक साथ उपचुनाव हुआ था, 4 सीटों पे उपचुनाव, यानी 4 सीटें एक साथ क्या हो गई थी? खाली हो। तो जब एक आध 10 सीटें खाली होती है तो उस समय जो चुनाव कराया जाता है उसे क्या कहते हैं? उपचुनाव कहते हैं। तो उपचुनाव तो समझ में आ गया, ही तो वो टेंशन का काम नहीं है। एक आध गो सीट पे होगा, उतार देगा वहां पूरा, फिर डीएम कह देगा आरओ को गया तू ही देख ले यार, एक तो सीट पे चुनाव हो रहा है, आरओ कह देगा कि प्रिजाइडिंग अफसर ले आ 4 को मशीन चुनाव करा दे यार, एक तो सीटें हो रहा है, हम चुनाव करा देगा वहां पे। समझ में आ गई नहीं क्या? तो निर्वाचन किस किस प्रक्रिया से होती है आप सब समझ गए। निर्वाचन आयोग के पास परमानेंट अधिकारी नहीं होते हैं, डीएम उसका परमानेंट है, आरओ परमानेंट नहीं है।
मान के चलिए कोई बड़ा अधिकारी है, किसी स्कूल यूनिवर्सिटी का वीसी है या यूनिवर्सिटी का कोई प्रोफेसर है, बना देगा कि आप ही है आरओ रिटर्निंग अफसर। कहा हमें कुछ ना पता हो, लोग कैसे आरओ हो, तो कहा कोई बात नहीं, 15 दिन की ट्रेनिंग, आ जाओ। 15 दिन का ट्रेनिंग देगा और इस 15 दिन के ट्रेनिंग के बाद लास्ट के 1 हफ्ता अपना पावर समझाएगा। जब किसी इंसान के पास पावर नहीं रहता है और अचानक आता है, तब कहता है कि आप बते तो यहाँ पे माहिस्मती और एक तरीका पूरा खतरनाक हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पूरा खतरनाक। तो उसको आरओ बना दिया, किसी स्कूल के प्रिंसिपल वगैरह को उठा के प्रेजाइडिंग अफसर बना देता है, कहीं से उठा के बना देता है। कभी रजिस्ट्रार, जमीन लिखने वाला रजिस्ट्रार को कह देता है थोड़ा रुको, तुम शांति से रहो, तुम पहले यहाँ पर चुनाव में आके क्या करो, ड्यूटी करो। सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल लोग को पोलिंग अफसर बना देता है, बटन में ही दाबो, एगो सियाही लगाएगा, एक आदमी रजिस्टर भरेगा। अब बैंक के कर्मचारियों को ले आके पोलिंग ऑफिसर 3 बनाता है कि मशीन उसीन में सप्लाई देगा। सरकारी मास्टर को मशीन में सप्लाई नहीं देने देता, एने उन्हें सप्लाई दे दे। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? तो पोलिंग ऑफिसर 1 2 3 होता है ना जी, तो अलग अलग ड्यूटी देता है। आई तो नेता के अपने भाई भतीजा रिश्तेदार होते हैं लोग, उसे क्या कहते हैं, पोलिंग एजेंट। सारा चीज सिस्टम आप समझ में आ गया। यहाँ पर ट्रेनिंग, पोलिंग अफसर लोग की ट्रेनिंग अलग होती है कि कैसे बक्सा लगाना है, कैसे मतदान देना है, कोई दूसरा आदमी ना देखे। उसमें जाके आप वोट डालिएगा तो दूसरा कोई नहीं देख पाता। अब गांव का आदमी इसे सीधा कहिएगा या फिर उसकी बेवकूफ़ी कहिएगा, पैसा लेने के बाद उसी को वोट डाल देता है। अरे देखने थोड़ी गया है। आप आदत छुड़ाइए, नेता आपको धोखा देता है, आप धोखा नहीं दीजिएगा तो सुधरेगा कैसे? नहीं समझ में आया? तो आप जिस चीज पर आप बात, जैसे आप बताइए यहाँ आप क्या पढ़ने आए हैं, जीएस, आपको जीएस मिल रहा है, तो जिस चीज के लिए आप जाएंगे वो चीज आपको पक्का मिलेगा। अब आप बताइए लक्ष्मी जी के मंदिर में जाके कोई कहेगा क्या कि हमारी एग्जाम पास हो जी? तो अरे भैया वहां पैसा मांग, वहां तो वित्त व्यवस्था गड़बड़ हो रहा है। तो सबका डिपार्टमेंट है कि नहीं है? वैसे ही आप नेताओं पे किस चीज की बात करते हैं? अपने जाति की बात करिएगा, नेता आपके जाति के लिए खड़ा रहेगा। आपके जाति के किसी आदमी का कपार फूट जाएगा, तुरंत नेता थाना में फोन करेगा, हमारी जाति का है, कपार फूट गया है। टाका मत लगवाओ, वो छोड़ दो उसको, पहले फोरा जो है उसको फंसा दो, उसके खानदान में 5 गोली का पटना में पढ़ रहा है, उसका भी नाम झाड़ दो। समझ में? यही सब होता है। आपका कपार फूट गया, वो इलाज बाद में होगा, पहले फंसाओ यहाँ पर। आपने कभी एक अच्छे हॉस्पिटल के नाम पे वोट दिया है? नहीं, हॉस्पिटल खराब है। आपने कभी स्कूल के नाम पे वोट दिया है? नहीं। तो नेता को पता है आपके यहाँ कभी आके नहीं कहेगा कि हम यूनिवर्सिटी अच्छा बना देंगे, यूनिवर्सिटी का सेशन टाइम से कर देंगे, आपकी क्लास, आपके कॉलेज में हम प्रैक्टिकल में लैब व्यवस्था अच्छे से रखेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का लैब वगैरह ठीक ठाक। आपने कभी दिया ही नहीं, तो उम्मीद मत रखिएगा। गलती आप करिएगा तो भुगतना आपको पड़ेगा। यहाँ पर समझ में आएगी नहीं आ गया? आपको क्या चाहिए कोई मतलब नहीं। आप अभी भी देखिएगा ना, ये हो जाता है, लाख भाषणबाजी कोई कुछ भी करे, वोट डालने के समय में वो अपना जाति धर्म देख ही लेता है। फिर क्यों मांगते हैं कि नेता गड़बड़ कर रहा है? उसकी भी तो मजबूरी समझिए। आपने उसको काम के बदले दिया ही नहीं है, उसको डर है कि अगर स्कूल अच्छा बना दिया, आपको स्कूल चाहिए ही नहीं। आप उस हॉस्पिटल अच्छा बनाएगा, आपने हॉस्पिटल उससे मांगा ही नहीं था, आप मांगे थे उससे जाति धर्म, जाति धर्म दे दिया आपको। इवन की जब चुनाव में सीटें बढ़ती हैं तो यह देखा जाता है कि इस एरिया में किस जाति के लोग ज्यादा हैं, उस जाति के व्यक्ति को टिकट दे दो। ऐसा भी होता है इलेक्शन, आप खुद से देखिए, ऐसा होता है जी। अरे बहुत सारा चीज होता है जो हम लोग बोलते नहीं है, तो बहुत सारा चीज यहाँ पता है हम लोग को कि क्या क्या होता है इलेक्शन में। लेकिन आदमी जानते हैं ना, जब थोड़ा सा पब्लिक, हम लोग थोड़ा सा पब्लिक फिगर हो गए हैं, सारा लोग ध्यान से देखते रहे, कह गए पूरा पोले खोल दिए यहाँ। तो समझ में गए कि नहीं? तो ये सब चीजें होती है। तो आप खुद से सोच के देखिएगा, आप आने वाले समय में अगर आप जाति धर्म देख के वोट दीजिएगा तो ये उम्मीद छोड़ दीजिएगा कि आपके बिहार के किसी यूनिवर्सिटी में सेशन टाइम से होगा। क्योंकि अगर वो तो सीधे बोल देगा है सेशन कौन सी है हमारा सेशन तो 5 साल पे होता है, तुम्हारा 3 साल में तो उब गया। आप कहिएगा ना कि मगध यूनिवर्सिटी 5 साल में कर रहा है, तो 5 साल में मेरा भी होता है। हाँ, 6 साल होता है। आप युवा हैं लोग ना, आपके इलेक्शन में अगर कोई आ गया आगे खड़ा होकर 500 अगर हल्ला कर दिया, सेशन लेट भाषण हो जाएगा, कोई माइक फेल हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आ गया? लेकिन नहीं, आपको तो अपन जाति दिखता है। देखिए, जिस चीज पे आपको वोट देंगे, जिस चीज के लिए आपको भाषण दे रहा है, तो देखिएगा वही काम वो करेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया?
बाकी चीजों को धीरे धीरे ये सब सुधार की जरूरत है, लेकिन ईवीएम में आप किसे वोट देते हैं ये किसी को नहीं पता चलता। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और सबसे खराब नेता अंडर एस्टिमेट दो लोगों को करते हैं, एक आप स्टूडेंट्स को और महिलाओं को। इनको तो देखते मतलब महिला आएगी तो भाषण दो, भाषण बढ़िया बढ़िया भाषण दो, तो उसको लिख के दे दीजिएगा भाषण, नारी का सम्मान से ही राष्ट्र का विकास होगा। 4 को भाषण देते और उस पर आप लोग खुश हो जाएंगे। लोग सही बताते हैं, आप लोग कॉस्मेटिक सुधार चाहती हैं, लोग बस ऊपर ऊपर है, तारीफ कर दो, नहीं ठोस सुधार, नारी सुधार कर छोड़ दीजिए वो सब चीजें। हमारे लिए एक पर्सनल यूनिवर्सिटी महिलाओं के लिए खोल दीजिए कि उसमें भले टीचर जेंट्स होंगे या लेडीज होंगी, लेकिन पढ़ने वाली स्टूडेंट केवल और केवल महिलाएं होंगी, और उसका बजट प्रॉपर होना चाहिए कि बढ़िया से बजट होना चाहिए, और उसमें कोई भी प्रोफेसर पढ़ाने आएंगे उन कम से कम वो बीपीएससी या यूपीएससी के एग्जाम के थ्रू या एक अलग आयोग बनाइए, उस आयोग के थ्रू दीजिए। ऐसा नहीं कोनो उठ के चला बायोलॉजी पढ़ाना है, बायोलॉजी पढ़ा यहाँ से बायोलॉजी, आप मांग कीजिएगा वैसा तो वैसा ही आप लोग का होगा। स्टूडेंट को कोई वैल्यू यू नहीं देता है, क्योंकि उनको पता है कि आप लोग वोट डालने नहीं जाते हैं। ऐसा रियलिटी भी है कि आप में से बहुत सारे लोगों का 18 साल हुआ ही नहीं रहता है, और जिनका 18 हो गया रहता है वो लापरवाही में सुतल रहते हैं। तो आप वोट नहीं डाल सकते, भड़का तो सकते हैं। 4 को 20 को भोंपू के बराबर अकेले न देते के न दियो। अच्छा, आप भड़का नहीं सकते, भड़काएंगे तो आपसे दुश्मनी ले लेगा। तो जिसे आप ईमानदार समझते हैं उसका आप परसेप्शन बिल्ड कर सकते हैं, वो जीते तो वो उन्हीं के वोट पड़ रहा है, वो उन्हीं को पड़ रहा है, वो भी उन्हें पूरा हल्ला करके रख देगा, अरे यार वो पड़ रहा है तो हम उन्हीं को दे देते हैं, काहे अपन वोटवा बर्बाद करेंगे। नहीं समझ में आया? एक बार अगर आप अपने युवा शक्ति का आभास करा दिए ना, उस दिन समझिएगा कि देश के विकास की अपने बुनियाद की पहली ईंट रख दी यहाँ पे। रीजन क्या है? युवा जो होता है ना, इस एज के लोग, इस एज के लोगों के अंदर खून में गर्मी बहुत होती है। कुछ करे ना करे, वो भले पेट में खाने को नहीं है, लेकिन उनको देश बदलने का सपना है। शाम में चाय पिएगा कि नहीं पता, लेकिन देश बदलने का सपना। और ऐसे लोगों के पास जब क्यों, अच्छा अगर आपके पास पैसे नहीं है तो ये भी समझिए ना कि आपके ऊपर जिम्मेदारियां भी कम है। आपको बहुत बड़का ही नहीं है कि आपको घर द्वार बनवाना, ये सब बहुत कम जिम्मेदारियां हैं। तो युवा अवस्था में ना आदमी बहुत कम करप्ट होता है, क्योंकि लोग भी कम जानने वाले होते हैं। अब वही जब आ जाएंगे 30 साल 40 45 50 हो जाएंगे तो जानने वाले लोग ज्यादा हो जाएंगे, रिश्तेदार ज्यादा हो जाएंगे। आप करप्शन नहीं करेंगे, वो पैरवी लगा देगा। अभी आपसे पैरवी लगाने वाला कौन है? बस कहेगा है ओकर भाई बोलो रे कर दे। नहीं समझे जो ना से बतियाई तो अभी तुम खचरों के पास बस यही पैरवी आएगा। समझ में आ गया कि नहीं? अच्छा, लड़का इतना सीधा होता है ना, जो इसको लात बीमारी होगी उसका भी काम कर देगा, जाने दो कर दे। नहीं समझ आया? बेचारा सीधा नहीं होता है, उम्मीदों की दुनिया में है कि क्या पता दूसरा पीरो काम बन जाए। हाँ देखो ये टकला भी उम्मीद लगाया है यार। तुम उस टकला को कोई चांस है उसका? कोई चांस नहीं तुमको, तुम बुढ़ौती तक इंतजार करते रह जाओ। चलिए आगे बढ़ते। जल्लाद, चलिए अब आगे समझते हैं लोग, आगे बढ़ जाए। वॉइस इज नॉट क्लियर, या मेरा वॉइस ही खराब है? माइक नहीं, मेरा वॉइस ही खराब है। इलेक्शन समझ में आ गया? कितने टाइप के इलेक्शन होते हैं? वीवीपैट मशीन क्या है? वो 3 टाइप का इलेक्शन समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मध्य प्रदेश सरकार ने एक बहुत अच्छा चालू किया है, रीट्रीटिंग इलेक्शन। मतलब अगर आप पंचायती क्षेत्र में 3 साल बाद जनता को यह ऑप्शन दिया जाता है कि जिस तरह से वोट डालकर उसने नेताओं को भेजा था, वैसे ही वोट डाल के वापस रिट्रीट करके बुला सकते हैं, पुनरावर्तन, वापस आ जाओ, नहीं काम किया अच्छा से। लेकिन ये पंचायतें में लागू है कहीं कहीं पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसे पूरे भारत लेवल पे लागू कर दिया जाए तो कितना बढ़िया हो जाएगा। वापस आ जाओ बाबू, वापस आने। अच्छा, ये सब करने का कोई झमेला नहीं है। उन्हें एक एफिडेविट लिखवा दो कि आप 5 साल में क्या करोगे। 5 साल में आपने वो काम नहीं किया तो ऑटोमेटिक आप अगली बार चुनाव लड़ने से अयोग्य हो जाते हो। खत्म कहानी। ज्यादा लंबा लंबा बोलेगा ही नहीं। नहीं समझ में आ गया? लेकिन समस्या क्या है कि हमारे देश में कानून बनाने का अधिकार संसद को है, और संसद में केवल नेता बैठते हैं। कभी अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेगा? आप ही लोग को कह दिया जाए कि आप यूपीएससी का सिलेबस बनाइए तो लिख देगा कि 2 का पहाड़ा पूछेंगे।
नहीं समझ ऐसा ऐसा सिलेबस बनाएगा तो कि नींद में पास हो जाए सब। तो बस हाथ वही है, उन्हीं लोग को फॉलो करना, उन लोगों ने अपने लिए नियम बना रखा है। समझ में आएगी नहीं आगे? एक सांसद आईएएस अधिकारी से रैंक में ऊपर होता है, उसका रैंक कितना ऊपर हो जाता है। अब सोचिए आप आ जाइएगा तो कहेगा क्या चीज, यू आर सेलेक्टेड, आई एम इलेक्टेड। और कहीं ना कहीं एक टफ भी है। यूपीएससी आप निकाल सकते हैं, आप खुद की मेहनत करेंगे तो, लेकिन इलेक्शन आप खुद पे नहीं डिसाइड कर सकते। खुद अपना वोट दीजिए, अपने परिवार रिश्तेदार का। पब्लिक आपके बारे में क्या सोच रही है क्या नहीं, जरा सोचें कितना टफ काम है ये। एक बार आप यूपीएससी में फेल हुए, अगली बार दे सकते हैं, वहां एक बार फेल हुए 5 साल इंतजार कीजिए। कितना टफ एग्जाम है। 3 बार में तो 15 साल हो जाएगा, बुढ़ा जाएंगे तुरंत यहाँ पे। तो सबका अपना अपना स्ट्रगल है, लेकिन जितना मेहनत नेता करते हैं से उतना कोई नहीं करता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हर जगह पहुंच जाते हैं। इलेक्शन वगैरह ये समझ में आ गया। अब राजनीतिक दल समझते हैं। देखिए भारत जब निर्माण किया जा रहा था ना, तो अंबेडकर साहब जैसे इतने ज्ञानी व्यक्ति, नेहरू जो विदेश से पढ़ के आए, सरदार पटेल जैसे लोग, इन लोग सबसे एक गलती हुई, और इस गलती के लिए आप सबको जिम्मेदार कर सकते हैं, चाहे वो अंबेडकर साहब हो या फिर गांधी जी हो या सरदार पटेल। उन्होंने इस चीज पर नहीं समझा कि आने वाले 50 साल बाद भारत में इतनी राजनीतिक पार्टियां आ जाएंगी कि सबकी विचारधारा ही अलग हो जाएंगी। आप द्विदल प्रणाली अगर उस समय भारत में डाल दिया जाता है कि 2 ही पार्टी है, एक मान के चलिए एक इंडियन पार्टी एक भारतीय पार्टी हो जाती है, काम खत्म। 2 टाइप का गैस सिलेंडर कैसे आता है, इंडियन और भारत गैस और इंडियन। नहीं समझे? ऐसे ही 2 पार्टी बना देते, एक की विचारधारा कुछ रहती, दूसरे की विचारधारा कुछ रहती। अब इस डिजाइन से चलती जैसे अमेरिका में चलता है, ब्रिटेन में चलता है, लेबर पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी, अमेरिका में डेमोक्रेटिक है रिपब्लिक है। उस समय भारत में क्या हुआ ना कि बहुत, उस समय ज्यादा पार्टियां थी नहीं, और उस समय कांग्रेस के लोगों का दबदबा था, संविधान सभा में भी कांग्रेस के लोगों का दबदबा था। तो उन लोगों को यह बात पता थी कि अगर हमने द्विदल प्रणाली बना दिया तो बहुत जल्दी कोई ऐसी पार्टी आएगी जो इनका बराबरी कर लेगी, क्योंकि दुइये को रहबे करेगा, तो आप नहीं तो वो। नहीं समझ में आया? तो उन लोगों को लगा कि यार मेरे लिए ठीक नहीं है, अब यही लगा होगा, तो उन्होंने कहने बहुदल प्रणाली। तो जहां तहां से निकल गया पार्टी, कोनो केरल से 10 गो, तमिलनाडु से 20 गो, अंडमान से 10 गो, बिहार से 10 गो, जहां तहां से निकल गया। अब मामला देश के से अब क्षेत्रीय हो गया। कोई कर्नाटक की बात कर रहा है, कोई केरला की बात कर रहा है, महाराष्ट्र में है कोई मराठी की बात करने लगा। समझ में आ गया कि नहीं? हम बिहार वाले लोग, हम लोग को अपने यहाँ कुछ कामें करने को नहीं है, हम लोग टुकुर टुकुर देख रहे हैं। ताओ तो बाढ़ ही तो चिवड़ा मिलतो। पूरी दुनिया में हम लोग का दिक्कत अजीब टाइप का हो गया। हम लोग का लेबर बेल्ट हमारे यहाँ ज्यादा हो गया, और लेबर बेल्ट जो होता है ना वो कमाने खाने में लग जाता है। इंडस्ट्रियल जो होते हैं लोग वो डेवलपमेंट के काम में आते हैं। समझ में आएगी नहीं? तो हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज की कमी हो गई, लेबर बेल्ट क्या हो गया, ज्यादा हो गई। तो उस समय ना 2 पार्टी अगर रहती तो पक्का कांग्रेस को टक्कर देने वाली पार्टी 5 साल के अंदर रेडी हो जाती, क्योंकि लोगों के पास ऑप्शन नहीं था, एक कांग्रेस दूसरा कोई और हो जाता वहां पर। लेकिन उसने क्या कर दिया, भाजपा तो बहुत बाद में आई, 80 में। हाँ, जनसंघ आई, जनसंघ के बाद फिर धीरे धीरे संगठित करते करते 85 आते, 84 में क्या हो गया, बीजेपी संगठित रूप ले ली। तो बहुत बाद में आई बीजेपी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन शुरुआत में तो कांग्रेस का ही दबदबा था 77 तक, 1977 तक मोरारजी देसाई आए, और मोरारजी देसाई सीधे खत्म हो गए, फिर आ गए इंदिरा गांधी, और फिर राजीव गांधी आए। यहाँ एक लंबा समय तक वो रहा था यहाँ पर। अच्छा, बीजेपी भी देखिएगा तो 2002 तक बहुत ज्यादा सत्ता में नहीं थे, वो तो मोदी जी के आने के बाद बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए। और एक और इनको एडवांटेज मिल गया मोदी जी को कि विपक्ष इनके आगे एकदम कमजोर हो गया। तो 2 चीजें होती हैं, एक मेरा वकील अच्छा हो जीत जाएंगे, दूसरा सामने वाला का वकील बौक हो तो भी जीत जाएंगे। मोदी जी के साथ 2-2 है, एक इनका अच्छा है, सामने वाला टक्कर का नहीं है, तो इसलिए उनको डबल एडवांटेज मिल जाता है। उनका संगठन क्या है, मजबूत। और अगर आप पब्लिक में जा रहे हैं तो आपको एक अच्छा वक्ता होना पड़ेगा, बोलने की चीजें यहाँ पे एकदम, वहां पे एकदम। और वो मोदी जी को कोई बोलने में आ रहेगा, भाषण देने में बहुत। अमूमन देखा जाता है कि जहां के लोगों के पास हिंदी भाषी नहीं होते, उनका हिंदी उतना अच्छा नहीं होता, लेकिन वो गुजराती होने के बाद भी हिंदी बहुत अच्छा कमांड रखते हैं। खैर वो एक इलेक्शन का चीज है, उसको हम लोग साइड करते हैं। लेकिन